अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान असगर चौधरी। आपके साथ 3 खबरें शेयर करनी है। एक 31 दिसंबर का जो सूरज है वो अपनी तमाम रनाइयों के साथ ग़ुरूब हो चुका है और दुनिया भर में नए साल की खुशियाँ भी मनाई जा रही हैं। ताहम नया साल में आवाम को क्या तोहफ़े मिले और साथ ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के लिए किन मुश्किलात का आगाज़ होने जा रहा है, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले अपने अपने अंदाज़ में पूरी दुनिया में तो खुशियाँ मनाई जा रही हैं, ताहम जो सबसे ज़्यादा गिफ्ट पाकिस्तानी अवाम को मिला है वो IMF के साथ एग्री होने की सूरत में प्रेस रिलीज़ में बाकायदा बताया गया है कि RS 4 पर लीटर टू मीट द पेट्रोलियम लेवी टारगेट एग्री विद द IMF। पेट्रोल की कीमत होगी 4 रुपये इजाफे के साथ 144 रुपये 82 पैसे। गो के वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान, जिनको हमेशा आवाम की बड़ी फ़िक्र रहती है, बड़ा ख़्याल रहता है, उनके लिए बड़ा मुश्किल फ़ैसला था। अगर अमेरिका जैसे मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो रही है और नए साल का उन्होंने अपनी आवाम को तोहफ़ा दिया है, ताहम हमारी वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी आवाम को 4 रुपये इजाफ़े का तोहफ़ा पेश किया है। इससे कबल जैसे कि मिनी बजट हंगामा खेज़ी में मंजूर करवा लिया गया है। मिनी बजट के अंदर कंप्यूटर्स, मोबाइल, नमक, इवन कि नमक तक, बेकरी आइटम्स, दूध, दही और लग्जरी अशिया को महंगा कर दिया गया है और उसमें मशीनरी पर 112 अरब रुपए, अद्वियात फार्मास्यूटिकल पर 160 अरब की टैक्स छूट ख़त्म। बच्चों का दूध, न्यूज़ प्रिंट, अलगर सिलाई मशीनें, कपास के बीज, ज़री मुल्क है मगर कपास के बीज तक भी महंगे कर दिए गए और हर चीज़ पर एक यकसा सलूक रखा है। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अय्याज। 17% हर एक के ऊपर उन्होंने मसावी सलूक रखा है और सेल्स टैक्स लगाया है 17%। कैसे बजट मिनी बिल जो है वो पेश हुआ, कैसे मंजूर हुआ, इसके ऊपर एक अलग डिबेट है। ताहम तोपों का जो रुख था वो वज़ीर ख़जाना जनाब शौकत तरीन साहब की जानब था और ऐवान के अंदर उन्हें एजेंट का ख़िताब भी मिला। ताहम वो कमाल बर्दाश्त का मुज़ाहरा करते हुए ये सारी जुमले अपने ऊपर बर्दाश्त करते रहे। ताहम ये क्रेडिट वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को ही जाता है कि उनकी हुकूमत ने जाते जाते 2021 का अपना टारगेट पूरा किया। जो जो IMF के साथ उनके मायदे हुए, उन मायदों के ऊपर उन्होंने अमल करते हुए उस चीज़ की मंजूरी करवाई। और वाक़फ़ान हाल हमें ये भी बता रहे हैं कि दिलचस्प बात यह है कि जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्हें भी एतमाद में नहीं लिया गया था और फिर किसी को बल्दियाती इंतखाबात में कुछ न कुछ हिस्सा देने पर राज़ी किया गया और किसी को महज फ़ोन कॉल के ऊपर कराची से बुलवाया गया। और जबकि अपोजिशन का अपना किरदार भी बड़ा मिसाली था। जनाब आसिफ ज़रदारी साहब, बिलावल साहब ख़ुद इजलास में शरीक नहीं हुए, तो ये तो सारा होना ही था। ताहम एक सिर्फ़ अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक इंटरनेशनल ब्रांड ने बच्चों के दूध के ऊपर, ये बच्चों की दूध की कीमतों में जो इजाफ़ा किया है वो भी 1 जनवरी 2022 से उनके ऊपर लागू होगा। उसका भी एक बाकायदा उन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और ये तो इब्तिदा है उस मिनी बजट की। आने वाले दिनों में क्या क्या चीज़ें सामने आएंगी वो एक अलग कहानी है। इसके साथ आप एक और ख़बर आपके साथ ये शेयर करनी है। जैसे पहले कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की मुश्किलात में क्या इजाफ़ा होने जा रहा है। सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी के साथ प्रोग्राम के अंदर मुल्क के मीडिया टाइकॉन और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के पुराने रफ़ीक ख़ास मोहसिन बेग ने तो नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को 2018 के इलेक्शन से कबल क्या-क्या अमारात कहाँ से दिलवाई, कितनी कैश कहाँ से मिली, कौन-कौन से इलेक्टेबल्स कैसे शामिल करवाए, जिससे एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। और बिलखसूस अपोजिशन जिसमें मुस्लिम नून शामिल है, उसने तो इस सारे मामले को आड़े हाथों लिया है और 1 जनवरी 2022 से यकीनन ये मौजू जो है ये सबसे ज़्यादा वफाकी दारुल हुकूमत समेत मुल्क भर में मौजूद बहस रहेगा।
اور دوسری جانب جو ایک اور خبر کراچی سے ہے ہمارے پاس کہ ایم کیو ایم بہادر آباد اور ایم کیو ایم پی آئی بی کے درمیان برف پگھلنے لگی ہے۔ 2D مطلب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اور ڈاکٹر فاروق ستار کے درمیان ایک ملاقات تو ہو چکی ہے، اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں دوسری ملاقات کب، کہاں اور کیسے ہوتی ہے، جس میں 3D ڈاکٹر اشرف عباد بھی شامل ہوں گے۔ اصغر چودھری کو اجازت دیجیے، نئے سال کی خوشیاں منائیے۔ اللہ حافظ۔